दोस्तों ये कहानी आप सभी लोगों के लिए है। इस कहानी को जरूर सुनिएगा, इसको मिस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इस पृथ्वी पे जन्म लेने वाले हर व्यक्ति की कहानी है। बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा। दोस्तों एक मॉन्क था, यानी कि एक सेंट रहते थे जो कि एक पेड़ के नीचे तपस्या किया करते थे। वो बहुत बड़े सेंट थे और हमेशा अपने तपस्या में लीन रहते थे। उसी पेड़ के नीचे एक होल यानी कि एक छेद था जिसके अंदर एक चूहा रहता था। वो चूहा बार बार अपने बिल के बाहर आता और आकर के मॉन्क को देखता था कि वो तपस्या कर रहे हैं, और ये देख करके फिर वो चुपचाप अंदर चला जाता था। फिर अगले दिन आता था, फिर देखता था, चुपचाप अंदर चला जाता था, फिर आता था, फिर चला जाता था। इस तरह से कंटिन्यूअसली काफी लंबे समय से मॉन्क भी ऑब्जर्व कर रहे थे कि वो चूहा आता है, उन्हें देखता है और अंदर चला जाता है। एक दिन जब वो चूहा बाहर आया, मॉन्क ने आंखें खोली और उस चूहे को बाहर आने के लिए परमिशन दिया। चूहा बाहर आकर के उनके सामने बैठा और मॉन्क ने उससे पूछा, क्या समस्या है कि तुम बार बार छेद से बाहर निकलते और फिर अंदर चले जाते हो? तो उसने कहा कि साहब मैं बहुत लंबे समय से भूखा हूं, लेकिन मैं इस बात से बहुत ज्यादा डरता हूं कि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे कोई बिल्ली अपना शिकार बना लेगी और खा डालेगी और मैं मर जाऊंगा। इसी वजह से मैं बाहर नहीं जाता हूं। मॉन्क उसे समझाता है कि तुम इस डर से अगर बाहर नहीं निकलोगे तो अब तो पक्का मर जाओगे, इसीलिए अपने डर को तोड़ो और डर को एक किनारे करके बाहर निकलो, क्योंकि मरना तो एक दिन सबको है। अगर तुम्हें बिल्ली के हाथों ही मरना होगा तो तुम मरोगे ही। वो कहता है कि साहब आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप तो इतने बड़े महंत हैं, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा जादू कर दें कि मैं भी बिल्ली बन जाऊं तो मेरी जिंदगी जो है वो बल्ले बल्ले हो जाएगी और मुझे उसके बाद कोई समस्या नहीं रहेगी। ये सुनकर के मॉन्क कहते हैं ठीक है, मेरे पास ऐसा पावर है कि मैं तुम्हें बिल्ली बना सकता हूं। वो एक मंत्र पढ़ते हैं जिसके बाद वो चूहा बिल्ली बन जाता है। लगभग एक हफ्ते बीत जाते हैं और एक हफ्ते के बाद वो बिल्ली जो चूहा जो बिल्ली बन गया था, वो बिल्ली वापस उसी मॉन्क के पास आती है और कहती है कि साहब मैं एक हफ्ते से चूहे को खोज रही हूं और मुझे चूहे खाने के लिए मिल ही नहीं रहे हैं, और साथ ही साथ मेरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब से मैं बिल्ली बन गई हूं तब से कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए हैं और मुझे हमेशा काटने के लिए दौड़ाते रहते हैं। ये सुन करके मॉन्क हंस पड़ते हैं और कहते हैं तुम ही ने तो कहा था कि मुझे बिल्ली बना दीजिए और मेरी जिंदगी की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन अब उस बिल्ली के अंदर एक और जिज्ञासा जगी कि अगर वो कुत्ता होता तो फिर उसे कोई समस्या नहीं होती, और कुत्ता होता तो कोई भी बिल्ली अगर उसके सामने आती तो उसे वो डांट लेता, और दूसरी तरफ अगर वो कुत्ता होता तो इंसान उसे अपने घर में पालते पोसते खिलाते और वो मजे से रहता। ये सुनकर के वो रिक्वेस्ट करता है कि साहब हमें इस बार कुत्ता बना दीजिए। वो कहते हैं ठीक है चलो तुम्हें कुत्ता बना देते हैं। वो मंत्र पढ़ते हैं और वो फिर से कुत्ता बन जाता है। और एक हफ्ते बीत जाते हैं और वापस आता है। जब वो वापस आता है तो वो काफी ज्यादा डरा हुआ है और कहता है कि साहब आपने तो मुझे कुत्ता बना दिया, लेकिन कुत्ता बनने के बाद शेर मेरे पीछे पड़ गए और शेर मैं जहां जाता हूं मुझे दौड़ा लेते हैं खाने के लिए, और मैं किसी तरह से जान बचाकर आपके पास भाग करके आया हूं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे शेर बना दें, क्योंकि शेर से ऊपर तो कोई है नहीं, क्योंकि शेर जो है वो तो किंग माना जाता है जंगल का। ये सुन करके उसको वो शेर बना देते हैं, और वो शेर जब बन जाता है तो शेर बन करके फिर से एक हफ्ते बाद वापस भाग आता है, और इस बार उसकी शिकायत ये होती है कि साहब मेरे पीछे इंसान पड़ गए हैं, वो मुझे कैद करना चाहते हैं और चिड़ियाघर ले जाना चाहते हैं और मुझे पिंजड़े में डाल करके पैसे कमाना चाहते हैं। मॉन्क इस बार कहता है कि बेटा मैं तुम्हारे शरीर को तो बदल सकता हूं, लेकिन तुम्हारे अंदर जो दिल है उसको कभी नहीं बदल सकता। यानी कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा शरीर परिवर्तित हो जाएगा और तुम्हारा जीवन बदल जाएगा तो ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अगर तुम्हें सही में बदलाव करना है तो अपने दिल का बदलाव करो, यानी अपनी सोच का बदलाव करो। और वो दोबारा वो शेर फिर से एक बार उसी मॉन्क से रिक्वेस्ट करता है कि साहब मुझे चूहा बना दीजिए, और दोबारा वो मॉन्क उसे चूहा बना देता है। वो चुपचाप बिल के अंदर चला जाता है। ठीक यही स्थिति हम सब लोगों की है कि हमें लगता है कि जो हम हैं वो बुरे हैं, जो हम हैं वो कम है, जो हम हैं हमें वो नहीं होना चाहिए, और
दूसरा कोई जो है वो हमें हो जाना चाहिए। ये समस्या है लोगों की, इसलिए मैं ये चाह रहा था कि ये स्टोरी सारे लोग सुने, क्योंकि ये आपके जीवन को बदल सकती है।